ओम शांति। 7 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप सवेरे शाम चारों टाइम रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है चारों समय के लिए, रोजाना के लिए। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो तो वो भी भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। तुमने किसी को सुधारने के लिए कोई एक्ट नहीं लेना कि मैं इसको ठीक कर देता। उसको ठीक करने के लिए आप उसे किसी भी प्रकार की पुनिशमेंट दे, किसी भी प्रकार की पुनिशमेंट दें, किसी भी प्रकार की। लॉ उठाने का मतलब यहाँ क्या है? कौन समझ, किसको समझ में आया है? अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। कौन सा लॉ हमने अपने हाथ में नहीं उठाना है? भाई जी, हमने किसी को समझानी नहीं देनी है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, या किसी की कंप्लेन नहीं करनी है, सिर्फ बाबा को बताना है। समझानी देनी है। लॉ क्या है? लॉ अपने हाथ में लेने का काम नहीं करो। कौन सा लॉ है? गॉड का लॉ है, वो हमने नहीं उठाना। जी, वो जो कर रही है एक्यूरेट कर रही है। ये लॉ है कि हर आत्मा एक्यूरेट कर रही है। मुझे उसमें गलती नंबर 1 देखनी नहीं। फिर भी मुझे कोई गलती दिखाई देती है, मुझे कोई गलती दिखाई देती है, तो साकार बाबा ने कहा, मेरे पास आओ, मुझे बताओ, मैं उसे समझा दूं। और उसके बाद बाबा कहते, बच्चे तुम पहले उसे दिल से क्षमा करो, अपने दिल से निकाल दो कि उसने गलती की है। अपने आप को अच्छी तरह एक्सेप्ट कराओ कि उसने कोई गलती नहीं की, परंतु इस कर्म से उसका भाग्य श्रेष्ठ नहीं बन रहा है। नोट करना है इस बात को। मेरा फर्ज है कि उसका श्रेष्ठ भाग्य बनने की विधि बताऊं, परंतु याद रख के उसने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये उसका पार्ट है।
वो एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा ये उसका पार्ट है। बहुत अच्छी तरह समझना है। हो सकता है मेरे कहने से वो परिवर्तन कर दे, ये आप अपनी बुद्धि में रखकर उसे समझाएं। मान लेगा उसका भला, नहीं मानेगा उसका भला। मुझे तो नहीं रहेगा कि मैंने उसे बता देता कि ऐसे इस रास्ते पर जाने से तुम्हारा भला है, इस रास्ते पर जाने से तुम्हारा भला नहीं है। वो मेरे को कह नहीं सकता कि आप मुझे अलर्ट नहीं कर सकते थे, आप मुझे बता देते तो मैं उधर नहीं जाता। ये कहने का उसको अवसर नहीं मिलेगा। आपको पश्चाताप नहीं होगा कि काश मैं बता देता, मेरा क्या जाता था। लॉ नहीं लेना कि मैं इसे सुधार देता हूं, मैं उसे कोई पुनिश करूं, मैं उसको इरिटेट कर दूं या मैं उसे इग्नोर कर दूं, मैं उसको कोई टॉन्ट करूं। नो, मुझे टॉन्ट नहीं करना, मुझे इग्नोर नहीं करना। ये है लॉ उठाना। क्योंकि मैं उसे टॉन्ट करके क्या कर रहा हूं, मैं अपना पार्ट खराब कर रहा हूं। मैं उसे इग्नोर करके क्या कर रहा हूं, मैं अपना कर्म खराब कर रहा हूं। मैं उसके साथ उल्टा ही कर्म बना रहा हूं। मुझे फीलिंग में नहीं आना, मुझे उसका भला करना है। अंतर समझना है इस बात को। क्योंकि मैं किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता। मेरे बाप में ताकत नहीं उसको बदल दे और मैं चला हूं उसको सुधारने के लिए। कई कहते हैं ना मैं इसको सुधार दूंगा, क्या सुधार देगा भाई तू? तेरे बाप में ताकत नहीं है। ये सुनना चाहते हो तो कह दो, मैं सुधार दूंगा। भाई जी हम रास्ता बता सकते हैं उसे, हाँ, सुधार नहीं सकते। शुभ भावना रख के हम उन्हें रास्ता बताएं, उन्हें सुधारने का अपने मन में ना ठाने। ये ला उठाना है कि मैं इसे सुधार दूंगा। किसी को सुधारने का ला हमें उठाना नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरे काम में नहीं है। ये लॉ है, इस लॉ को मैं ले रहा हूं। मेरे बाप में ताकत नहीं जो किसी के पार्ट को चेंज कर दे, और मैं कौन हूं किसी के पार्ट को चेंज करने वाला। ये लॉ उठाना नहीं है, चेंज करने का। मैंने उसे बदल दिया, मैंने उसे, तू कौन है बदलने वाला भाई? दूसरे को बदल के दिखा ना। बदल दिया का बच्चा। वो बदला अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, अपने रोल के हिसाब से। ड्रामा में उसका पार्ट ऐसा है इसलिए वो बदला। आपने किसी को नहीं बदला, आप निमित्त थे, उसको आपने अच्छा रास्ता दिखाया और उस अच्छे रास्ते पर चलकर उसने अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना शुरू कर दिया। आप दुआओं लेने के पात्र बन गए। आपने उसका भला किया। आपका बेस्ट काउंट बन गया। और यदि आप उसको दंड दे करके सुधारने की कोशिश करते हैं तो आपने अपने प्रति वो दंड निश्चित कर दिया।
वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा वो बात की बात है, परंतु आपने अपने लिए दंड निश्चित कर दिया। क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है भाई जी, कोई डाउट नहीं है। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाप ने कौन सा ठेका उठाया है? बाबा ठेकेदार आपने है। बच्चों के अवगुण निकालने का ठेका उठाया है। सारी दुनिया के अवगुण निकालने का ठेका उठाया है। बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। वो ठेका बाप का सो आपका भी है। वो ठेका बाप का भी है और आपका भी है कि हमने अपने सहित सबके अवगुण निकालने हैं। परंतु उस कॉन्ट्रैक्ट के गुण है, लक्षण है, नियम है, सॉरी, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नियम है कि आप किसी के अवगुण निकालेंगे, परंतु अपने से कोई अवगुण होने के बिना। जैसे परमात्मा में कोई अवगुण नहीं है, बिना अवगुण होने के कारण आप किसी के अवगुण निकालेंगे, परंतु आप में ही अवगुण है, आप सोचे कि मैं अवगुण निकालूं तो नहीं निकालेंगे। ये ला ब्रेक नहीं करना। पहले स्वयं धारण करना तब दूसरों को बोलना। आपको अथॉरिटी मिलती है क्योंकि आपके बाप का काम है, परंतु आप जब तक बाप समान बनकर नहीं करेंगे, नहीं, बाप समान बनकर आपने उनके अवगुण निकालने के लिए ठेके में अपना सहयोग देना है। सहयोग ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ ब्रेक करके किया जाए। ये लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, उस अवस्था को बनाना जरूरी है, तब जाकर के आप उनको तोड़ सकते, उनको सुधार सकते। बच्चों क्या परमात्मा ने कौन सा ठेका लिया है? परमात्मा को ठेका क्यों मिला है और किसी को ठेका क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो कभी लाभ रेख नहीं करता और हमें उन लॉ के बारे में पता ही नहीं, तो ऑटोमेटिक हम लाभ ब्रेक करेंगे ना। बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझाने देते, और समझाने के बाद मर्जी कोई बदले मर्जी कोई ना बदले, बाबा उससे दोबारा कुछ कहते नहीं। दोबारा कहते हैं तो बच्चे अच्छा कोई बात नहीं, अब सुधर जाओ, बीती को बिंदी लगाओ, अब सुधर जाओ, बीती को बिंदी लगाओ, अब सुधर जाओ, खत्म बात। पता है सुधरेगा वो अपने टाइम पर, पहले नहीं सुधर सकता। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। ला हाथ में लेना ये भी भूल है। इस भूल से फिर क्या हो जाता है, गलतियां हो जाती, कार्मिक अकाउंट बन जाता है। ये अटेंशन देना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने। क्यों क्यों आ जाते हो अभी सवेरे सवेरे रिफ्रेश होने के लिए? कहो, हम आए हैं तो पूछते क्यों आते हो, क्या करें बताओ, आवे कि ना आवे?
भाई जी ताकि पूरा दिन बाबा की याद रहे, बाबा की श्रीमत पे चलते रहे। क्योंकि बच्चे जानते हैं। क्या जानते हो? आप रिफ्रेश होने आए हो क्योंकि बच्चे जानते हैं। क्या जानते हो? कि बाबा रिफ्रेश करते हैं। बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है और वो देने के लिए आए हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं, मुरली सुनने नहीं आते हैं। सुन लेते हैं ताकि दूसरे ना कहें कि नहीं आया, उसको धारण नहीं करते हैं। बादशाही लेनी है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, भूल जाते हैं। माया भुला देती है, ये मां का रोल है। माया भुला देती है। बच्चे तेरा कसूर नहीं है, दरवाजे का कसूर है, तेरे को चोट लगी है। इस बेड का कसूर है, तेरे को चोट लगी है। बेड की पिटाई कर देती हूं मैं अभी। इसने तेरे को मारा है ना, इस तकिए ने तेरे को मारा है ना। बेचारा तकिया मार खा के चुप हो जाते। सोचता रहता है बच्चा कि तकिए का क्या कसूर है, उसको मारा जा रहा है। इतनी सोचने की क्षमता नहीं है उसके पास, नहीं तो वो सोचे बेचारा कि इस तकिए की पिटाई हुई है, वो भी तकिए की पिटाई करता है। बाप समझाते हैं बच्चे इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो। जो बैज पहन रखा है उसको घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो, तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम ये बन रहे, दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है, यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बाबा रात दिन मीठे बच्चे, जब मुरली उठाओ तो क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। ये उलाना है, समझानी है, शिकायत है, डांट है, क्या है ये? बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। ये क्या है? डांट लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, समझा रहे हैं या बता रहे हैं। नहीं समझ में आया क्या? भाई जी बाबा तो हमेशा ही मीठा है। कहते हैं क्या बाबा की शिकायत है? क्या है ये? मीठे बाबा ये मीठे कहना बाबा चाहते बोलते जो हो या बच्चे खाली बाबा? बाबा ये कहना चाहते जो बच्चे श्रीमत पे नहीं चलते वो मीठे बाबा नहीं बोल सकते। क्योंकि श्रीमत पर चलेंगे तो प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी तो उनके दिल से निकलेगा वाह बाबा। ये नहीं कि शब्द रटने हैं, दिल से निकलेगा वाह बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाकी ऐसे गाने से नहीं होगा, कमेंट्री में गाने से नहीं होगा। कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं। बाबा भी मीठा है तो बच्चे भी मीठे हैं। बेहद के बाप दादा, परंतु कोई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं, ब्रह्मा को नहीं बोलते। बाप दादा दोनों को बोलो ना, खाली बाबा मीठा क्यों? मीठे मीठे बाप दादा। ब्रह्मा कब मीठा है क्या?
कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर भी कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं, गुस्सा आ जाता है। मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतना याद किया, इतनी मुरलियां सुनी, इतने साल से सेवा की, और मेरा टाइम आया, मेरे को बताया तक नहीं, मेरे को थोड़ा सा तो इशारा करते, मेरे साथ ये अनहोनी होनी थी क्या? मेरे साथ ऐसी अनहोनी हुई, आपने मेरे को इशारा तक नहीं किया। आप मेरे बाप हो, आप तो बाप कहलाने लायक नहीं है। एहसान फरमोश हो। इतना भक्ति की, इतनी जाके सेवा की, इतना पैसा मैंने यज्ञ में दिया, आप कोई बात सुनते ही नहीं हो। प्यार की भाषा तो आप जानते ही नहीं हो। दुनिया को कहते हो प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। खाट खड़ी कर देते हैं एकदम। खाट खड़ी करना मना, घर से बाहर निकाल देते हैं, भाग जाओ यहां से। आज के बाद आपकी भक्ति पूजा बंद, आपको याद नहीं करना। कभी कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, पूछ रहे, बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। नाराज हुए हो ब्राह्मणी से, या आपस में भाई बहन नाराज हो जाते हैं, बहन जी जो है ना ये करती है, बहन जी वो करती है, या आपस में ये ऐसे करते हैं, मैं इनके साथ कभी सेंटर पर नहीं जाऊं, मैं इनके साथ शक्ल ही ना देखूं सेंटर पर जाके, मैं दूसरी साइड बैठू। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते। गांव गांव में बच्चे तो बहुत है, सबको लिखते रहते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट आती है तुम गुस्सा करते। बाबा के पास रिपोर्ट आई है कि तुम क्या करते हो, गुस्सा करते हो। इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं बच्चों देही अभिमानी भव। सब नीचे ऊपर होते रहते हैं, इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे लड़ाई करती है, छोटे मोटे से नहीं करती लड़ाई। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होती है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा पद पा सकते हैं। जो बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है, खुद किसको नहीं कहना है, बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। तो बाबा ऐसी युक्ति से उसे समझाएंगे जिससे वो सुधर जाए। चाहिए जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, खुद किसी को नहीं कहना। यदि खुद आपने कहा तो वो लॉ अपने हाथ में ले लिया। मतलब किसी को भी सुधारने का जो ठेका है वो बाप ने लिया है, उसको सुधारने को। वो कैसे सुधारते हैं उनसे सीखो, फिर सुधारो।
फिर तुम बनते हो। जब तुम बाप समान बन जाओ तब सुधारो। किसी दूसरे को सुधारने का ठेका आपने नहीं लिया, वो आपके बाप का है और आपको मिल सकता है यदि आप बाप समान बन जाओ तो वो ठेका आपको भी मिल सकता है। तो जब बाप समान बन जाएंगे तो बाप समान आप उसको कैसे सुधारने के लिए कहना है उसको, उसके लिए बाबा ने शब्द दिया है, लाइन दी है, वो हमें याद रखनी है। अधिकारी बनकर समझानी दो और तुरंत बच्चा बन जाओ, माने उसकी मर्जी ना माने उसकी मर्जी। माँ को रो करके डांट करके बच्चा कह देता है, गुस्सा करके कह देता है, परंतु उसके बाद पता है माने तो भी ठीक है, नहीं तो रहना तो मुझे यहाँ है और तो कहीं मैं जा नहीं सकता हूँ। फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, मत देगा। आप अनुभवी हैं बच्चे को देखने के, बच्चों को कैसे आप कोई काम नहीं करने के लिए देते तो आप उनको मना कर देते हैं, बच्चा मान जाता है, जिद करता है पर तो उसके बाद मान जाता है। वो अपने अंदर अंदर युक्तियां ढूंढता रहता है, वो एक अलग बात है, परंतु मान जाता है। क्योंकि आजकल के बच्चे तो खैर महान हैं, नए बच्चे आने वाले, फिर भी नियम यही है। क्योंकि माँ के पास एक ऐसा प्यार है कि वो कभी भी कुछ भी कहे, उसको पता है कि मेरे कल्याण के लिए, मेरे भले के लिए कहा है, चाहे वो झूठ बोल करके, चाहे कुछ भी करके मेरे भले के लिए ही कहा है। बच्चे को पूरा माँ पर विश्वास रहता है कि वो जो कुछ भी मेरे लिए कर रही है उसमें मेरा भला है, चाहे मुझे पसंद नहीं है, परंतु वो वापस माँ के पास ही आएगा, कहीं और जा नहीं सकता बेचारा, जब तक वो अपने आप में पैसे कमाने लायक ना बने। अपनी पालना करने के लिए उसे आना पड़ता है, ये दूसरा कारण बन जाता है। खुद किसको नहीं कहना है चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घुसा मारा तो उनको घुसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि किसी ने आपको मारा है, आप उसे मारे नहीं, आप रिपोर्ट करें ताकि गवर्नमेंट जो है ना उसको सजा दे, तुम उसको नहीं मारेंगे। फिर उनका केस होगा। यहां भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो, सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं।
अंदर में कितना फख्र रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वे तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग। क्या है ये? संगम युग। जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। कले क्लेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूं बच्चे जो काम चिता पर बैठ काले हो गए, उन्हों को गोरा बनाने जाता हूं। बाबा कहते मैं जानता हूं, मैं इस दुनिया में आया हूं सब कालों को गोरा बनाने। बाप तो नॉलेजफुल है। बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं? धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, एकदम नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती है। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है। याद की यात्रा से वे धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझाने देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते हैं। सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। ये है हद का बाप। ये है बेहद का बाप। ये है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों बहुत लव है। दोनों का आपस में बहुत लव है। क्यों? क्योंकि कल्प लवली सर्विस करते हैं। दोनों मिलकर हर कल्प ये लवली सेवा करते हैं, बहुत प्यारी सेवा करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है ये कम पद पाए। और बाबा क्या कर सकता है? बस इतना ही सोच सकता है कि ये कम पद पाएंगे, ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। तरस पड़ता है। तरस पड़ने के बाद भी बाबा कुछ नहीं कर सकता कि उसे सुधार दे। नहीं, वहां और यहां रहने में बहुत फर्क है। वहां और यहां रहने में क्या है? बहुत फर्क है। सब तो यहां नहीं रह सकते कि सारे मधुबन में आके बैठ जाए। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहां से आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूं। कितनी सेवा है? एक ही
बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है। पहली बार नहीं कर रहे, अनेक बार ये किया है। ये जानते हुए भी फिर भी भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इस माया का राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। माया क्या करती है? माया हराती है और फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गए। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हम गिर गए। अच्छा, फिर नहीं गिरना। अच्छा, फिर नहीं गिरना। डांट नहीं लगाते, मारते नहीं, कोई सजा नहीं देते। क्यों नहीं देते सजा? बाबा सजा क्यों नहीं दे देते? क्योंकि बाबा जानते हैं ये अपने पाठ अनुसार ही सुधरेंगे। हाँ, उसका पार्ट ही इतना मानने का था। जिसने मानना था उसने मान लिया था, जिसने नहीं मानना था उसने नहीं माना। और बड़ा एकदम बाबा अपने आप में इतना स्पष्ट रहता है, इतना ही हम स्पष्ट रहे तो झगड़ा खड़ा हो ही नहीं, तो झगड़ा नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? मतलब ये बात बाबा की बुद्धि में स्पष्ट है। जब हम बाप समान बन जाएंगे तो हमें ये बात स्पष्ट रहेगी, किसी की बात से हमको क्रोध नहीं आएगा, किसी की भी बात से हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। ये बात बाबा हमें प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। हमें बाप समान बनना है तो इस बात को अपने जीवन में लाना है। किसी में गलती नहीं देखनी है, उसको समझाना है। मान ले उसका भला, नहीं माने उसका भला। भाई जी, हाँ जी, सारे नंबर अनुसार बाप कौन बनेंगे ना? सारे बच्चे नंबर अनुसार बाप कौन हाँ बनेंगे? नंबर अनुसार, ये शब्द बीच में जरूरी है। सारे बाप समान नहीं बनते, नंबरवार सारे बाप समान बनते हैं। सारे बाप समान नहीं बनते। फिर गिर भी पड़ते हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं, हमारे बस का नहीं है। जैसे वो खट्टे अंगूर, लोमड़ी जाती है, अंगूर खट्टे हैं, ऐसे ही वो बाबा के द्वारा पढ़ाई को, अब ये हर एक का पार्ट है। कोई ठोकरे खा के लगातार बढ़ता रहता है, कोई ठोकरे खा के ऐसा भी सोच रहता है हमारे बस का नहीं। तो कितनी चोट लग जाती है? सबको लगती है। सारा मदार पढ़ाई पर है, सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई में योग है ही, पढ़ाई में योग है ही, चाहे वो दुनिया वाली पढ़ाई हो चाहे ईश्वरीय पढ़ाई हो। बिना योग के पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई की सफलता योग है। फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं, फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं। अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। पहले समझते थे फलाना गुरु, फलाना टीचर मुझे ये पढ़ा रहा है, तो आपका उसके साथ योग रहता था कि ये मुझे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसा भी था। अब उसकी जगह पर शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, वही हमारा मित्र है।
मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ। निंदा करना अच्छा नहीं। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूले कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी, चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं। कहां से गिरेंगे? 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं। कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाबा के पास क्षमा नहीं है, बाबा क्षमा नहीं कर सकते। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है। माया क्या है? माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। भूल पर शिक्षा देकर अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वे होती रहेगी। नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वे दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वे ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं तो गोया अपने हाथ में ला उठाया। इससे वे सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लूण पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, ला अपने हाथ में उठाए। किसकी ग्लानि करना ये भारी भूल है, ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या, वे सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है, ये तुम्हारा काम नहीं। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वे निकालने के लिए प्यार से समझानी देते, प्यार से समझानी देते हैं। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, बाबा सदैव अडोल रहते हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देनी बाप का काम है, शिक्षा देना ये बाप का काम है। फिर उस पर चल ना सके, शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चल ना सके। उस पर चले ना चले, उस पर चले ना चले, वे उसकी तकदीर। ये बहुत अच्छी लाइन अपनी बुद्धि में रखना है। मेरा फर्ज है उसे रास्ता बताना, उस रास्ते पर चले या ना चले, ये उसकी बात। ये कोई जबरदस्ती किसी को चला नहीं सकता, किसी को सुधार नहीं सकता।
वे हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है। श्रीमत पर ना चलने कारण कुछ भी, श्रीमत पर ना चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा, हमने ये भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वे बाप को सुनाना है, तो वह बाप को सुनाना है। दर दर सुनाना ये देह अभिमान है। बाप के सिवाय किसी दूसरे को सुनाना ये देह अभिमान। बताओ क्या करें अब। भाई जी, हाँ जी, बाबा को सुनाने से उन्होंने सुनेंगे क्या? अब क्या करें, मना कर रहे, किसी और को नहीं सुनाना, बहन जी को भी नहीं सुनाना, भाई को भी नहीं सुनाना, किसी को नहीं बताना, सिर्फ एक भाई बाबा को सुनाना। भाई जी, हमें उसके देखना ही नहीं है ना। हाँ जी, उस भाई जी, अगर को देखना ही नहीं है हमें। हम देखना ही नहीं है। अब दिख तो सामने रहा है, क्या करें। अगर हम किसी भाई बहन को सुनाते तो एक ग्लानि करना विचार में आ जाता है, इसलिए बाबा मना कर रहे हैं। जब भाई जी, हम बाबा को किसी के सुनाने से अवगुण फायदा किसी क्या है और हमारा? को बताएंगे, जब किसी के अवगुण को हम अपनी बुद्धि में चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर वो विकार बन जाएगा, वो विकार हमारे अंदर बन जाएगा, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। जब कोई बात आएगी, वो भी ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, बहन जी भी ऐसे करती है। जब बहन जी करती है तो हम नहीं कर सकते क्या? हमने उसको देखा, हमने उसको बुद्धि में रखा, हमने 10 को बताया, 10 के अंदर उस विकार ने जन्म लेना है। हमने किसी दूसरे को बताकर उसको भी विकारी बनने की विधि सिखा दी। ना तो भाई उसने अपना विकार क्यों लिया, उसने विकार का काम ही नहीं करो। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब जो थैली वाले दूध आए थे, पॉलीपैक दूध आए थे, तो शुरू शुरू में तो उस समय क्या हुआ कि अब तो कोई पानी नहीं मिला सकता, सबके दिमाग में था शुद्ध दूध आ रहा है, पानी नहीं मिला सकते। तो उस टाइम टेलीविजन पर दिखाया, टेलीविजन पर दिखाया कि कैसे पानी मिलाते हैं, कैसे ब्लेड से ऊपर से कट लगाते हैं, उसमें से आधा किलो में से 100 ग्राम दूध निकालते हैं और उसकी जगह 100 ग्राम पानी डालते हैं और ऐसे वो पैक करते हैं। बाकायदा उसकी सारी टेक्निक न्यूज में दिखाई। अब ये न्यूज में दिखाकर क्या किया, उस समय तक यदि 10 जने करते थे, अब 100 जने करने वाले बन गए। हाँ जी, क्राइम इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पिक्चर और सीरियल में सारे ट्रिक बताते हैं, तो लोग वो करते जा रहे हैं। पहले एक करता था, फिर 10 जगह होने लगे। अब उन्होंने प्रैक्टिकल दिखा दिया। अब जिनके दिमाग में लालच आया, उन्होंने उसको अपने जीवन में अडॉप्ट किया, उन्होंने भी काटना और उसको चिपकाना शुरू कर दिया। और जिनको पता लगा अरे दूध बेकार है, उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया। किसी को सच समझ में आया और किसी ने उसका अपना फायदा उठाया। तो ये सारी बातें हर आत्मा के ऊपर अलग अलग रहती हैं। हम ये नहीं कह सकते, मतलब हम अवगुण को बताएं, किसको बताएं, अथॉरिटी से बताएं, अधिकार से बताएं, परंतु किसको बताएं, किसको ना बताएं। भाई जी, बाबा को सुनाने से फायदा क्या है हमारा? बाबा को सुनाने का मतलब है स्वयं को समझाना कि ये गलत है, मुझे अपने जीवन में नहीं लाना है। स्वयं को स्वीकार कराना ये गलत है, मुझे अपने आप में इस बुराई को नहीं लाना। दर दर सुनाने से क्या होगा? बाप को याद नहीं करते। अव्यभिचारी बनना है, सिर्फ मेरी बात को मानना है, मेरी बात सुननी है, मेरे को याद करना है।
दुनिया में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या फायदा करेगा? किसी दूसरे को बताएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उनके अंदर भी उस व्यक्ति के प्रति नफरत बनेगी। भाई जी एक दूसरों को भी नहीं और बाबा को भी नहीं सुनाना है। बाबा को तो सुनाना है ना भाई। बाबा को किसने मना किया है? बाबा कह रहे हैं मेरे को सुनाओ। तो सुनाने का, बाबा को सुनाने की विधि क्या है, ये प्रश्न होना चाहिए आपको कि बाबा को सुनाने की विधि है बाबा की श्रीमत के अनुसार उस बात को सुनाना और श्रीमत के अनुसार उसका जवाब लेना। अब बाबा को किसी के अवगुण बताएंगे तो ध्यान से बैठकर सोचेंगे कि बाबा क्या कहेगा। इंतजार नहीं करना है, सिर्फ अपने से पूछना है कि इस गलती पर बाबा क्या कहेगा। उसने ये गलती की है, बाबा क्या कहेगा? बाबा उसी में रास्ता दिखाएंगे ना। क्या रास्ता बताओ? एक बात है कि उसने जो है ना वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, काम विकार में जाता है। अब आपने बाबा को बताया, अब आपको बाबा ने क्या कहा? भाई जी बाबा ने बोला कि उसको समझाना है, माने ना माने उसकी मर्जी। और क्या, ड्रामा अनुसार और क्या बोलेंगे कहा? ना ऐसे। आप वो बैठकर बाबा को सुनाओ तो बाबा क्या क्या बताएगा? बाबा कुछ नहीं बताते, बाबा का श्रीमत उस समय याद आता है कि बाबा ने ये श्रीमत दिया था, इसको ऐसे सॉल्व करना है। क्या, कैसे सोल्व, इस प्रॉब्लम को सोल्व करो ना। वो आपका जो साथी है वो क्रोध करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, काम विकार में जाता है। अब आप इन समस्याओं का समाधान बाबा को बताने के लिए बैठे हैं तो बाबा ने आपको क्या क्या बताया? भाई जी वो आदमी हो रहा है इसलिए वो विकारों के बस है। जितना उसका बाबा सहयोग रहेगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी फिर। बाबा ने समझाया कि वो जो कर रहे हैं एक्यूरेट कर रहे हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और कुछ बताया? भाई जी उनको समझानी देनी है, माने ना माने उनकी मर्जी। अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि उनका रोल है, वो तो फिर कभी ठीक ही नहीं होंगे। हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ना हो बताने से। और अगर वो हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं तो हमारा ही दिया हमें रिटर्न कर रहा है। जो भी कार्मिक अकाउंट हमने उनको दे रखा था वो अभी रिटर्न कर रहा है बस। और हमको शांति और सद्भावना देनी है। और भाई बाबा जी ने हमें क्या कहा? हाँ जी। भाई जी हमें आत्मा के सत्य स्वरूप को देखना है कि ओरिजिनल में आत्मा क्या है। वो तो उसका पार्ट है। हम्म। देखो बाबा जो है अपनी बाबा की श्रीमत को जितना आप, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है और मैं भी इतना टाइम नहीं मुरली के अंदर रोक पाऊंगा। आप इस क्वेश्चन को लेकर अपने आप बाबा के पास बैठना और बाबा की श्रीमत के अनुसार क्या क्या बाबा कहता है ये होमवर्क करना, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक बात नहीं, उसने आपको पावरफुल बनाना है, पावरफुल बनाना है और बाप समान बनना है। वो आपको अपने समान बना के उठाएगा आप जब इस बात को बाबा के सामने रखेंगे। तो आपको उसको उसका इलाज करने के लिए आपको पावरफुल बना देगा। क्योंकि हम जल्दी से तो कह सकते हैं कि ठीक है उसका पार्ट है, बस जल्दी से कह दिया पार्ट है, वो पहली बात है कि ये बाबा की श्रीमत है कि उसका पार्ट है, वो राइट है, वो एक्यूरेट है, वो अपने आप को समझा दो। पर तो वहां रुकना नहीं है ना। उसको समझाने के बाद हमें बच्चा भी बन जाना है, हमने उसके बाद बुरा भी नहीं मानना है। तो जब कितनी बातें होंगी वो सारी आप ध्यान से एक एक बात को चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सुधारने वाला एक ही बाप है। भाई जी सब बाबा बोलते फुल स्टॉप लगाओ।
एक बात नहीं बोलते ना, बहुत सारी बातें बोलते हैं। पहले फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि आप इसी टाइम ही जो आप चाहते हैं बड़ा टफ है, ठीक नहीं? क्योंकि बाबा कहेंगे फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाने के बाद वो आत्मा मेरे बाप का बच्चा, मेरा भाई है, अब उसका कल्याण कैसे होगा? तो उसे बाबा की श्रीमत की समझानी, मुंह से वो सुनेगा नहीं, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे मनसा से समझाऊं। अब वो मनसा से भी कोई ये नहीं है कि मैं अभी बोला है तो वो अभी समझ जाएगा, धीरे धीरे उसको समझ में आएगा और अपने जीवन में भी धारण करेगा। बाकी अपनी अवस्था खराब नहीं करनी है, वो सुधर जाए तो भी, ना सुधरे तो भी, क्योंकि हमने उसके साथ हर एक्ट को लेने से पहले देखना है कि ये एक्ट बाबा कैसे करता। बाबा तो उसके, हाँ जी, ये मनसा सेवा जो हम करेंगे भाजी, तो ये पर्टिकुलर एक पर्सन की आत्मा के लिए या हद नहीं बेहद में करेंगे? मतलब आप हर एक्ट करने से पहले वहां पर बाबा को रखेंगे कि यदि ये समस्या शिव बाबा के सामने आई है, अब शिव बाबा जान गया है कि उसने ऐसी गलती की है, अब शिव बाबा उसको ठीक करने के लिए क्या करेगा, ये चलाना है अपनी बुद्धि के अंदर। एक सुनाएंगे, भाई जी, बहन पूछ रही है कि पर्टिकुलर उस आदमी को सामने रख के मनसा सेवा करनी है कि सबको देना है? बाबा के सामने यदि कोई आत्मा कुछ कर रही है तो बाबा क्या करेगा? बाबा ने कहा मेरे को बताओ, मैं उसे इन जनरल मुरली में कह दूंगा, तो जो भी आत्माओं में वो अवगुण होगा तो वो उनका निकल जाएगा ना। आप कितने भी प्रश्न पूछेंगे, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि आप मुझे बताओ ताकि मैं इन जनरल करूं। परंतु इस समय बाबा जो है खुद इस प्रकार की सर्विस में नहीं है, तो इसको इन जनरल करने के लिए उस समस्या पर आप नोट लिखो, आप उस समस्या पर क्या कहते हैं वीडियो बनाओ, ताकि वो जिन आत्माओं तक जाए और उनका समाधान हो जाए। आप क्या करेंगे? बाप समान बनकर करो। इसलिए आप देख रहे हैं हमने एक सीरियल शुरू किया है, परमात्मा क्या कहते हैं। उसमें हम यही समस्याएं ले रहे हैं, रोजाना एक नई समस्या ढूंढते हैं और उस समस्या पर बाबा क्या कहते हैं, बाबा की मुरली के शब्दों को ढूंढते हैं, जिसका हमने टाइटल दिया है परमात्मा क्या कहते हैं। इस समस्या को जो आपके सामने क्वेश्चन उठ रहा है, वो समस्या आप लिखकर भेजो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, मंथन करेंगे, सबका लाभ होगा। तो मुरली को हम थोड़ा आगे चलाएं। आप ये क्वेश्चन ले लीजिएगा कि जब कोई मैं ऐसे नहीं, मैं भूल जाऊंगा थोड़ी देर में, मैं यहाँ से उठूंगा तो मैं फिर इस दुनिया से बाहर निकल जाऊंगा ना, अच्छा टाइम नहीं मिलता है। तो आपने व्हाट्सएप पर लिख दिया तो कभी ना कभी क्वेश्चन में आ जाएगा। जब मैं व्हाट्सएप देखूंगा तो उसको बनाएंगे, क्योंकि एकदम नहीं हो सकता कि मैं, क्योंकि टाइम जितना मिलता है मैं लिख नहीं पाता हूँ। मैं बहुत सारी बातें सोचता हूँ, आज इस पर वीडियो बनाऊं, इस पर बनाऊं, इस पर बनाऊं, मुझे फिर याद नहीं आता जब बैठता हूँ कि अब टाइम है बनाने का, अब टाइम है सोचने का, तब वो याद ही नहीं आते हैं। क्योंकि शब्द मेरे यहाँ से बैठने के बाद काम सारे करने होते हैं और उन सब काम करने में वो याद नहीं आते, और जब बैठते हैं तो थोड़ा टाइम होता है और उस थोड़े टाइम में सामने हो तो उस पर बुद्धि चले, अब वो सामने वो शब्द आते नहीं तो कुछ नहीं होता।
एक को सुनाएंगे तो वो झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे। ठीक है बात, बाकी सारे अनसुधरे हैं। जो खुद अनसुधरे हैं वो कैसे अनसुधरे को सुधारेंगे? परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं, भल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितना भाग्यशाली हो। कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वो खुश होते हैं। ये बाबा भी है तो मेहमान भी है। ये बाबा भी है, शिव बाबा कहते मैं बाबा भी हूं तो मैं मेहमान भी हूं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है कि मैं बच्चों को इन जैसा सर्व गुण संपन्न बना दूं। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही गायन है। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। ये है बेहद के बाप का सब। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप पढ़ाते हैं, दुनिया में किसी को मालूम थोड़ा ही है कि बाबा पढ़ाते हैं। स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है ये भी कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती हैं, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है। इसलिए मनुष्य विचारे मूंझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा करना नहीं करना है। किसी का अवगुण देखकर उसकी निंदा नहीं करनी है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। पता है उसके अंदर ये, अच्छा उसमें ये बुराई है, मैंने देखी है, ऐसे ऐसे किया उसने। आप क्या कर रहे हैं? उन सब को गलत बना रहे हैं, उन सब को अवगुण गलत दे रहे हैं। बजाय इसके कि आप उसको गुण बताते, आपने उसको अवगुण ही बताए। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। क्रोध में आकर
किसी का सामना नहीं करना है। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, तो उनकी लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। उनकी लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो, जैसे कोई साकार में साथ हो। स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता का अभ्यास करो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त रहे क्या करो? जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने की बजाय अमृत वेले से ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूं। ये पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। जीवन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरटीआई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।